बड़ी कवरेज पर लगातार हम बने हुए हैं। अमेरिका में एक बार फिर से ट्रंप सरकार, तस्वीर बिल्कुल साफ हो गई है। नतीजों का दिन आज अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव को लेकर, और ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप 277 इलेक्टोरल वोट्स के साथ बहुमत का आंकड़ा पार करके वापसी करते हुए बतौर राष्ट्रपति अमेरिका में साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। हालांकि आपको बता दें कि अमेरिका का सिस्टम कुछ इस तरीके का है कि वो औपचारिक ऐलान उसे होने में अभी बहुत वक्त लगेगा। 6 जनवरी को बाकायदा कहीं जाकर औपचारिक ऐलान होता है और उसके बाद 20 जनवरी को राष्ट्रपति पद की शपथ जो नए राष्ट्रपति फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप 47वें राष्ट्रपति के तौर पर अमेरिका में लेंगे। अब से कुछ ही देर पहले डोनाल्ड ट्रंप ने, जब ये तस्वीर साफ हो गई आंकड़ों के जरिए कि वो जीत रहे हैं ये चुनाव, फ्लोरिडा से संबोधन, देश को किया है संबोधित, और इसी मंच से डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से वो तमाम वादे जो इस चुनाव प्रचार में वो करते आए अमेरिका के लोगों से, वो सपना जो अमेरिका के लिए वो लोगों को दिखाते आए कि दोबारा से अमेरिका को महान बनाना है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, उसी को दोहराया संकल्प के अंदाज में कि सुरक्षित अमेरिका, समृद्ध अमेरिका, यही वो सपना जिसको साकार करने का बीड़ा उठाया है। और न सिर्फ खुद बीड़ा उठाया बल्कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से इस मंच से यह भी कहा गया कि उन पर वो जो हमला हुआ था इस चुनाव प्रचार के दौरान, कि उन्हें ऐसा लगता है भगवान ने उन्हें जीवन दान ही इसलिए दिया है कि वो अमेरिका को दोबारा से महान बनाए। इस बीच आपको बता दें कि इजराइल के जो प्रधानमंत्री है बेंजामिन नेतन्याहू, उनकी तरफ से भी डोनाल्ड ट्रंप को बधाई दे दी गई है। ये सिलसिला दुनिया भर से डोनाल्ड ट्रंप को बधाई का, एल साल्वाडोर, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री और अब इजराइल के प्रधानमंत्री ने भी डोनाल्ड ट्रंप को बधाई दी। तो डोनाल्ड ट्रंप को यह बधाई का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। जल्दी से आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी विशाल इस वक्त मौजूद हैं। विशाल, अब तो दुनिया भर से बधाई का सिलसिला तेजी और पकड़ता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल रोमाना, दुनिया भर से डोनाल्ड ट्रंप को बधाई का सिलसिला शुरू भी हो चुका है और नेतन्याहू का बधाई देना इस मायने में भी खास है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की इजराइल नीति हमेशा से बिल्कुल स्पष्ट रही है, उसमें कोई घाल मेल नहीं दिखा है और इजराइल ये हमेशा से चाहता रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप जैसा कोई राष्ट्रपति अगर होता तो शायद इतना लंबा ये युद्ध नहीं खिंचता। और यही वजह है कि जब पिछली बार डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने थे तो उनके सम्मान में गोलान हाइट्स के कुछ इलाकों को इजराइल ने डोनाल्ड ट्रंप के नाम पर कुछ हिस्सों को कर दिया था और ट्रंप ही वो राष्ट्रपति थे अमेरिका के जिन्होंने यरूशलेम को इजराइल की राजधानी के तौर पर मान्यता देने का ऐलान किया था। तो कहीं ना कहीं इजराइल को लेकर डोनाल्ड ट्रंप की नीति हमेशा से स्पष्ट रहती है और ऐसे हालात में जब इजराइल 2-3 फ्रंट पे लगातार घिरा हुआ है तो डोनाल्ड ट्रंप क्या नया कदम उठाएंगे राष्ट्रपति बनने के बाद, खासतौर पर इजराइल और पश्चिम एशिया को लेकर, इस पर सभी की निगाहें बनी रहेंगी। लेकिन फिलहाल इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने डोनाल्ड ट्रंप को बधाई दी है और इसके साथ ही साथ दुनिया भर से तमाम बधाइयां डोनाल्ड ट्रंप को मिल रही हैं। बिल्कुल, इतना ही नहीं, वेस्ट एशिया के अंदर किस तरीके से इजराइल और अरब्स, उनको साथ लाने का काम भी अगर किसी ने किया था तो वो डोनाल्ड ट्रंप ही थे और ऐसे में इजराइल की तरफ से ये बधाई का संदेश जो भेजा गया है डोनाल्ड ट्रंप के लिए। और इस बीच वो जो बड़ा संबोधन हुआ है डोनाल्ड ट्रंप का, जिसे हमारे दर्शकों के लिए अनुवाद करने का काम दीपक वोरा सर कर रहे थे, यहाँ पर स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। पहले तो सर आपका रिएक्शन में लेती हूँ, उसके बाद रविंदर सर आपके पास भी आ रही हूँ। आप किस तरीके से देख रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के इस संबोधन को? मैं अनुवाद कर रहा था और साथ में बड़े ध्यान से सुन रहा था और अभी मैं और मैसेजेस देख रहा था जो उनको कंग्रेचुलेशंस के आए हैं। इस व्यक्ति को आज मैंने बहुत ध्यान से सुना है, पूरा आपके साथ बैठा हुआ, एंड थैंक यू वेरी मच, आपने ये मौका दिया है। ये दिल से बोल रहा था, ये कोई स्ट्रक्चर्ड स्पीच नहीं थी। आप देखें कभी इसके बारे में बात करता है फिर उसके बारे में कहते ओह उसका तो मैं भूल गया, उसको भी बुला लो। सो दिस थिंग अपील्स टू पीपल कि इसमें सिंसेरिटी है, इसमें आर्टिफिशियलिटी नहीं है। ये कोई प्रिपेयर्ड एड्रेस नहीं था इसका, ये आया, कोई कागज नहीं था इसके सामने, मेरा ख्याल टेलीप्रॉम्प्टर भी नहीं था क्योंकि ये बार बार जब हटता था तो कोई टेलीप्रॉम्प्टर भी नजर नहीं आया। तो इसने बोला कि थैंक यू वेरी मच, अमेरिकन लोगों का धन्यवाद किया और बार बार ये कहता रहा कि मैंने जो आपसे वादा किया उसको निभाऊंगा और इकट्ठे आप और मैं अमेरिका को वो स्थान वापस देंगे जो अमेरिका का होना चाहिए, ग्रेटेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। और फिर उसने कहा कि मैंने एलॉन मस्क से पूछा क्या चीन के पास ये टेक्नोलॉजी है, रूस के पास है, किसके पास है? सब बोले और किसी के पास, मस्क बोले किसी के पास नहीं है। तो मैंने कहा शाबाश, इसीलिए तो हम सर्वश्रेष्ठ देश हैं। तो सबको खुश किया। एक छोटा सा सवाल है मेरे मन में, 2017 के मुकाबले में 2024 में डोनाल्ड ट्रंप, ये बदले हुए डोनाल्ड ट्रंप है, खासतौर से वो जो उन्होंने जिक्र किया कि हमला उन पर हुआ, जीवन दान जो उनको मिला, उनको ऐसा लगता है कि ये भगवान की तरफ से उनको जिम्मेदारी दी गई है कि अमेरिका को महान बनाना है, फिर से निराश नहीं करूंगा मैं आपको। ही कहते हैं कि ज़्यादा रिलीजियस व्यक्ति नहीं है, लेकिन आज जब इसने ये चीज़ कही तो मेरा
दिल भी भर आया जब वो कह रहा है कि मुझे भगवान ने एक नया जीवन दिया, एक जीवन दान दिया है ताकि मैं आपकी सेवा कर सकूं। बहुत खूबसूरत शब्द उसने कहे हैं और मैं बड़े ध्यान से देख रहा था मैम। मेरे थोड़े मैसेजेस मेरे फ्रेंड्स के भी आए अमेरिका में सेइंग कि हम तो रो पड़े थे जब उसने ये बोला कि भगवान ने मुझे बख्शा है कि मैं आपकी सेवा कर सकूं। व्हाट अ ब्यूटीफुल थिंग टू से। बिल्कुल भावुक करने वाला ये संबोधन डोनाल्ड ट्रंप का। और देखिए वो तमाम चुनाव प्रचार में जिन मुद्दों का उन्होंने जिक्र किया, जिसमें इमिग्रेंट से लेकर अमेरिका की अर्थव्यवस्था से लेकर टैक्स के मुद्दे को लेकर सबको कहीं ना कहीं यहां पर छूने का काम डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से अपने इस पहले संबोधन में किया गया। और साथ ही साथ वो जिक्र करते हुए कि साहब जब हम सत्ता में थे तो कहीं कोई युद्ध नहीं था, लेकिन पिछले 4 साल में जिस तरीके के युद्ध देखने के लिए मिले हैं उसका भी जिक्र यहां पर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से किया गया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।